नमस्ते। कभी सोचा है राष्ट्रपति भवन की दीवारों ने क्या-क्या देखा होगा? आज हम उसी कहानी के सफर पर निकलेंगे। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति से लेकर आज तक, और देखेंगे कि ये पद हमारे देश के साथ-साथ कैसे बदला है। तो बात शुरू होती है 26 जनवरी 1950 से। भारत अब एक गणराज्य है, एक रिपब्लिक, और अब सवाल ये है कि देश का पहला राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, तो इस सफर को हम 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, वो पहली पीढ़ी जिन्होंने इस पद की नींव रखी। फिर वो दौर जब कुछ नई मिसालें बनी, नए रास्ते खुले, और आखिर में नए भारत के, हम सब के जन राष्ट्रपति। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से। वो समय जब भारत के सबसे ऊंचे पद की, आप कह सकते हैं, बुनियाद रखी जा रही थी। ये वो लोग थे जिन्होंने असल में तय किया कि भारत का राष्ट्रपति होने का मतलब क्या है। तो ये हैं हमारे पहले 5 राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरू होकर फखरुद्दीन अली अहमद तक। देखिए, ये वो लीडर्स थे जो सीधे स्वतंत्रता संग्राम से निकल कर आए थे। इनका काम सिर्फ देश चलाना नहीं था, इनका काम था एक नए नवेले राष्ट्र के आदर्शों को, उसकी वैल्यूज को सेट करना। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 बार राष्ट्रपति रहे, पर उनकी सादगी का आलम यह था कि वो अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में लौटा देते थे। सोचिए, तभी तो देश उन्हें प्यार से बापू का असली चेला कहता था। उनके बाद राष्ट्रपति भवन में कदम रखा एक महान दार्शनिक ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो सच में ज्ञान की खान थे। जरा सोचिए, एक देश जिसका राष्ट्रपति एक टीचर हो, ये दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज था। और हाँ, उन्हीं के सम्मान में तो हम सब टीचर्स डे मनाते हैं। और फिर देश को मिले डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं थी, नहीं, ये दुनिया को एक सीधा संदेश था कि भारत का सबसे ऊंचा पद हर धर्म, हर समुदाय के लिए खुला है। उनकी ईमानदारी और सादगी की बातें तो आज भी की जाती हैं। फिर आए वीवी गिरी, जो एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, अपनी मजबूत विल पावर के लिए जाने जाते थे। और उनके बाद आए फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के सबसे मुश्किल दौर में से एक, यानी इमरजेंसी के दौरान था। और इसी वजह से राष्ट्रपति पद की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस दौर में चलते हैं जहां राष्ट्रपति पद की कुछ परंपराएं टूटी, नई मिसालें बनी और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बने जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इंडियन पॉलिटिक्स में फिर कभी नहीं हुआ। नीलम संजीव रेड्डी भारत के इकलौते, जी हां, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए। मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ये अपने आप में कितनी अनोखी बात है। इस दौर में राष्ट्रपति भवन में एक अलग ही तरह की डाइवर्सिटी दिखी। एक तरफ थे ज्ञानी ज़ैल सिंह, एकदम जमीन से जुड़े नेता, तो दूसरी तरफ आर वेंकटरमन, एक काबिल वकील जिन्होंने कोalition सरकारों के उस मुश्किल दौर में संविधान को संभाले रखा। और फिर आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एक शांत और बहुत पढ़े लिखे विद्वान जिन्होंने इस पद की गरिमा को हमेशा ऊपर रखा। और फिर एक और ऐतिहासिक पल आता है। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बनते हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक दीवार के टूटने का प्रतीक था। ये दिखा रहा था कि नए भारत में कोई भी, किसी भी बैकग्राउंड का इंसान देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं नए भारत के दौर में, और ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ना सिर्फ बाधाएं तोड़ी, बल्कि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए, उसे लोगों के और भी करीब ला दिया। और अब कहानी उस शख्सियत पर आती है जो शायद हम सब के दिलों में बसते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो मिसाइल मैन तो थे ही, पर राष्ट्रपति बनकर वो बन गए पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के करोड़ों बच्चों को बड़े सपने देखना सिखाया। डॉक्टर कलाम के बाद इतिहास ने एक और करवट ली। प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ये देश की करोड़ों महिलाओं के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा थी। एक सीधा संदेश था कि अब कोई भी पद, कोई भी कुर्सी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। उनके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रणब मुखर्जी। लोग उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहते थे, और ऐसे ही नहीं कहते थे, सरकार में दशकों का अनुभव था उनका। इसीलिए राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी वो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल एडवाइजर माने जाते थे। फिर राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी।
एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, उनका ये सफर अपने आप में एक कहानी है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि भारतीय लोकतंत्र में मौके किसी के लिए कम नहीं है। और आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। ये उस समावेशी, उस इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का शिखर है जिसका सपना शायद आजादी के दीवानों ने देखा था। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी यात्रा का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये हमें क्या सिखाता है? ये सच में एक नया इतिहास है। ये दिखाता है कि नया भारत क्या है। ये पूरी यात्रा ये दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना मैच्योर हुआ है। सोचिए, एक टीचर से लेकर एक साइंटिस्ट तक, फिर पहली महिला, पहले दलित और पहली आदिवासी राष्ट्रपति तक। ये भारत के इंक्लूसिव होने की कहानी है। तो आखिर में सवाल यही है कि राष्ट्रपति पद की ये कहानी असल में हमें खुद भारत के बदलने की, भारत के आगे बढ़ने की कहानी के बारे में क्या बताती है? सोचिएगा जरूर।